लाखों वर्ष पूर्व सत्ययुग का उजास संपूर्ण सृष्टि पर व्याप्त था। उसी काल में एक पराक्रमी असुर था, रंभ। जब उसका अंत हुआ और उसकी चिता प्रज्वलित हुई, तब उसकी पत्नी महिषी ने भी पति वियोग सह न सकने के कारण स्वयं को अग्नि में समर्पित कर दिया। उसी ज्वाला से प्रतिशोध और तप की शक्ति से जन्म हुआ रक्तबीज का। रक्तबीज रंभ का ही पुनर्जन्म था। पूर्व जन्म में अग्निदेव को किए गए कठोर तप के प्रभाव से वो इस बार और भी अधिक बलशाली, चतुर और महत्वाकांक्षी रूप में लौटा था। परंतु उसके मन में एक ही अभिलाषा थी, अमरत्व। वो घने वन में गया और ब्रह्मा की घोर तपस्या करने लगा। वर्षों तक तप करता रहा। अंततः ब्रह्मा प्रकट हुए। अमरत्व असंभव था, पर उन्होंने वर दिया, तेरे रक्त की प्रत्येक बूंद से एक नया रक्तबीज उत्पन्न होगा। ये वर पाकर वो अट्टहास करता हुआ पाताल लोक पहुंचा। वहां उसने प्रतिशोध की ज्वाला में महिषी वंश का संहार कर दिया और स्वयं राजा बन बैठा। उसका आतंक फैल गया। कुछ समय बाद उसे ज्ञात हुआ कि महिषासुर का वध एक 10 भुजाओं वाली देवी ने किया है। ये सुनकर उसका क्रोध प्रज्वलित हो उठा। वो देवी की खोज में पाताल, पृथ्वी और आकाश में भटकता रहा। उधर शुंभ और निशुंभ भी घोर तप में लीन थे। ब्रह्मा से उन्हें वर मिला कि उनका वध केवल एक परम शक्तिशाली स्त्री कर सकेगी। उन्हें लगा ये असंभव है। इंद्र द्वारा उनके भाई नमूची के वध का समाचार पाकर वे स्वर्ग पर चढ़ाए। इंद्र और देवताओं से भयंकर युद्ध हुआ। तभी युद्ध भूमि में गूंजा रक्तबीज का अट्टहास। उसके आते ही युद्ध का पलड़ा असुरों की ओर झुक गया। देवता परास्त होकर कैलाश की ओर भागे। कैलाश पर उन्होंने महादेव से सहायता मांगी, पर वे समाधि में थे। तभी देवी पार्वती बाहर आईं। उसी समय चंड और मुंड ने उन्हें देखा और मोहित होकर शुंभ को सूचना दी। विवाह प्रस्ताव भेजा गया और अस्वीकार होने पर बलपूर्वक लाने का आदेश। जब असुर सेना कैलाश पहुंची और अपमान करने लगी, तब देवी पार्वती के भीतर प्रचंड क्रोध जागा। उसी क्षण दुर्गा की दिव्य शक्ति उनके भीतर प्रवाहित हुई। उनका रूप परिवर्तित हुआ। वे विकराल, श्याम वर्ण, प्रचंड नेत्रों वाली काली बन प्रकट हुईं। एक गर्जना से असुर सेना बिखर गई। चंड और मुंड का वध हुआ। शेष असुर भागकर स्वर्ग पहुंचे और शुंभ निशुंभ को सब बताया। तब उन्होंने रक्तबीज को भेजा। कैलाश पर पुनः अट्टहास गूंजा। रक्तबीज और काली का महायुद्ध प्रारंभ हुआ। देवी के हर वार से रक्त गिरता और प्रत्येक बूंद से नया रक्तबीज जन्म ले लेता। युद्ध भयानक होता गया। रक्तबीजों की संख्या लाखों में पहुंच गई। देवता सहायता को बढ़े, पर देवी ने रोका, ये युद्ध मेरा है। तभी उन्हें दुर्गा का संकेत मिला, रक्त को भूमि पर गिरने से रोकना होगा। देवी काली ने अपना विराट रूप धारण किया और एक एक रक्तबीज को पकड़कर निगलना शुरू किया। उनका रक्त स्वयं पी लिया ताकि कोई बूंद धरती पर न गिरे। अंततः समस्त रक्तबीजों का अंत हुआ। परंतु रक्त के प्रभाव से देवी का क्रोध शांत न हुआ। वे तांडव करने लगीं। सृष्टि कांप उठी। देवता विष्णु के पास गए। उन्होंने कहा, ये केवल महादेव ही रोक सकते हैं। महादेव मार्ग में लेट गए। क्रोध में आगे बढ़ती काली का चरण उनकी छाती पर पड़ा। उसी क्षण देवी को चेतना लौटी। उनका क्रोध शांत हुआ। वे पुनः पार्वती के सौम्य रूप में लौट आईं और मूर्छित होने लगीं। पर महादेव ने संभाल लिया। त्रिलोक में पुनः शांति स्थापित हुई। देवताओं ने स्तुति की और न्याय की विजय का उत्सव मनाया। रक्तबीज के विनाश के बाद स्वर्ग, पाताल और पृथ्वी तीनों लोकों में एक विचित्र सन्नाटा छा गया। पर यह शांति अधिक समय तक टिकने वाली नहीं थी। जब शुंभ और निशुंभ को ज्ञात हुआ कि उनका सेनापति रक्तबीज भी देवी के हाथों मारा गया है, तो उनके हृदय में भय और क्रोध दोनों साथ साथ जाग उठे। उन्हें ब्रह्मा का वो वरदान स्मरण आया, तुम्हारा वध केवल एक परम शक्तिशाली स्त्री के हाथों ही संभव होगा। अब उन्हें समझ आ चुका था, वो स्त्री कोई साधारण नहीं, स्वयं आदिशक्ति है। क्रोध से उबलते हुए उन्होंने समस्त असुर सेना को एकत्र किया और कैलाश की ओर प्रस्थान किया। आकाश में असंख्य रथ, शूल, गदा और तलवारें चमकने लगीं। तीनों लोकों में पुनः युद्ध की आहट गूंज उठी। देवताओं ने ये दृश्य देखा तो वे भयभीत होकर पुनः देवी की शरण में आए। उसी समय देवी पार्वती के भीतर से पुनः वही दिव्य तेज प्रकट हुआ। उनके सौम्य रूप से प्रकाश की एक ज्योति निकली और वो ज्योति आकाश में फैल गई। उसी ज्योति से अनेक शक्तियां प्रकट हुईं। देवताओं की शक्तियां जो देवी के अंश से मूर्त रूप ले चुकी थीं। उनके मध्य पुनः प्रकट हुई महाशक्ति चंडिका। देवी का स्वर गूंजा, अधर्म का अंत आज होगा। युद्ध प्रारंभ हुआ। निशुंभ पहले आगे बढ़ा।
वो अत्यंत बलशाली था। उसने अपनी गदा से पर्वत समान प्रहार किए, पर देवी ने सहज भाव से उसके वारों को विफल कर दिया। उनके त्रिशूल का एक भीषण प्रहार निशुंभ के वक्ष में लगा। वो गिरा, पर तुरंत उठ खड़ा हुआ। उसके शरीर से अनेक रूप निकलने लगे, पर देवी ने एक ही वार में उसके हृदय को बेध दिया। निशुंभ भूमि पर गिर पड़ा। उसका अंत हो चुका था। ये देखकर शुंभ का क्रोध विकराल हो उठा। उसने आकाश में छलांग लगाई और देवी को ललकारा, तू अकेली नहीं लड़ रही, देवताओं की शक्तियां तेरे साथ हैं। देवी मुस्कुराईं। उसी क्षण उनके साथ खड़ी सभी शक्तियां पुनः उनके शरीर में समा गईं। अब वे अकेली खड़ी थीं, विराट, तेजस्विनी, अद्वितीय। उन्होंने कहा, देख, मैं ही सब कुछ हूं। शुंभ और देवी के बीच अंतिम युद्ध आरंभ हुआ। आकाश कांप उठा। उनके अस्त्रों की टक्कर से दिशाएं चकनाचूर होने लगीं। शुंभ ने अपने समस्त मायावी रूपों का प्रयोग किया। कभी वो पर्वत बना, कभी अग्नि, कभी वज्र, पर देवी अचल रहीं। अंततः देवी ने अपना त्रिशूल उठाया और पूर्ण शक्ति से शुंभ पर प्रहार किया। वो प्रहार इतना प्रचंड था कि शुंभ आकाश से धरती पर आ गिरा। देवी ने पुनः वार किया और उसका अंत हो गया। जैसे ही शुंभ गिरा, आकाश से अंधकार हट गया। देवताओं ने विजय घोष किया। पुष्प वृष्टि होने लगी। तीनों लोकों में पुनः संतुलन स्थापित हो गया। देवी का रूप धीरे धीरे शांत हुआ। वे पुनः पार्वती के सौम्य रूप में लौट आईं और मूर्छित होने लगीं, पर महादेव ने संभाल लिया। त्रिलोक में पुनः शांति स्थापित हुई। देवताओं ने स्तुति की और